जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीरों के साथ संदिग्ध हालात में जान चली जाने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी अग्निवीरों के पहले बैच को भी 4 साल का समय पूरा नहीं हुआ है, अभी शायद 2 साल पूरे होने वाले हैं और 10 से भी ज़्यादा ऐसे मामले अभी सामने आ चुके हैं जिसमें या तो अग्निवीर ने खुद को नुकसान पहुंचाकर गोली मारकर अपनी जान ली है या संदिग्ध हालातों में उनकी जान गई है। और अब एक और ऐसे ही अग्निवीर को लेकर एक मामला सामने आया है जिसमें अग्निवीर की जान चली गई है, लेकिन घटना कैसे घटी, घटना के पीछे की वजह क्या रही, अभी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के नानपारा कोतवाली के घुरघुट्टा गांव निवासी अग्निवीर दिलीप निषाद की ड्यूटी के दौरान जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अग्निवीर दिलीप की पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में तैनाती थी। सोमवार रात को परिजनों को दिलीप की तबीयत खराब होने की जानकारी सैन्य अधिकारियों की ओर से दी गई थी और फिर बाद में दिलीप की जान चले जाने की खबर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि परिजन अग्निवीर का पार्थिव शरीर लेने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन घटना के पीछे वजह क्या रही, अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब देखिए, यहाँ पर इस खबर में इस लाइन को यहाँ से पढ़ने के बाद कईयों के मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि अग्निवीर के पार्थिव शरीर को लाने के लिए परिजनों को जाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई, क्योंकि अगर ड्यूटी के दौरान किसी सैनिक की जान चली जाती है, वो बलिदान हो जाता है, तो सेना के वाहन से उस सैनिक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाता है। तो देखिए, यहाँ अभी तक जो मामला है यह संदिग्ध लग रहा है, घटना के पीछे की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। तो हो सकता है कि शायद परिजनों को इसलिए वहां पर बुलाया गया है कि उनके सामने ही अग्निवीर के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जा सके, ताकि बाद में फिर किसी तरह का कोई विवाद ना बने, इसलिए शायद परिजनों को वहां पर बुलाया गया है। लेकिन ये जो घटनाएं अग्निवीरों के साथ लगातार हो रही हैं, ये मामला काफी गंभीर है और इसको लेकर पहले भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और यह बात भी कही जाती रही है कि आखिर अग्निवीर ऐसा खतरनाक, ऐसा खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कैसे हो रहे हैं। देखिए, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि यह बहुत भयावह स्थिति है कि 1 साल के अंदर ही 15 अग्निवीर बलिदान हो चुके हैं और ये जो केस अब सामने आया है इसे अगर जोड़ देते हैं तो 16 अग्निवीर देश पर बलिदान हो चुके हैं और इनमें 10 से ज्यादा केसों में सुसाइड व संदिग्ध हालातों में मौत होने की बात सामने आई है। कर्नल चौधरी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि सेना में अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड कर रहे हैं, क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है? क्या 6 महीने का प्रशिक्षण अग्निवीरों के लिए सेना में काम करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है? क्या वो इस प्रशिक्षण में इतने तैयार हो जाते हैं? और एक सवाल यहाँ पर यह भी किया गया है कि सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आए और बताए कि अग्निवीर व रेगुलर सैनिक में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि सरकार में आते ही सबसे पहले इस अग्निपथ योजना को ही खत्म किया जाएगा। देखिए, इस मामले में फिलहाल अब देखने वाली बात यह बाकी रह गई है कि अग्निवीर दिलीप का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव किस तरह से पहुंचाया जाता है, लाया जाता है। क्या सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव ले जाया जाता है या किसी निजी वाहन से, और क्या अग्निवीर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान से किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, अभी तक भी इस मामले में यह क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर यह घटना कैसे घटी है, अग्निवीर की जान कैसे गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।